नमस्कार मित्रों, दूसरे क्रम में दूसरे तास में हम आगे देखते हैं। आगे तो देख चुके हम कि गांधी जी के न रहने पर लेखक उसकी कुटिया में आए हैं। गांधी जी की सारी चीज वस्तु को भी निहारते हैं, आत्मसात करते हैं, तो गांधी जी वहीं उसको दिखाई देते हैं। पादुका और घड़ी के माध्यम से लगता है कि बापू यहाँ नहीं है। बापू होते तो ये सारी चीज वस्तु को निहारने का मौका न मिलता। यह अपना एक सौभाग्य मानते हैं। सिंहासन, जो रत्नजड़ि सिंहासन होते हैं, उनसे भी महत्वपूर्ण आसन है गांधी जी का, जिसके पर विश्ववंदनीय नेता में विश्ववंदनीय बापू बैठते थे। तो ऐसे बापू की हत्या नथुराम गोडसे ने की थी। इसके भी बारे में देखा हमने। अब आगे देखते हैं। यह गौरवशाली मिश्रा जिसके सिरहाने दीवार से सटी काठ की तख्ती। देखे काठ, देख सकते हैं काठ, काठ मतलब काठ। तो यह गौरवशाली मिश्रा, जिस मिश्रे पर गांधी जी बैठते थे, वह मिश्रा कैसा है? गौरवशाली है, भाग्यशाली है कि जिसके पर एक महान हस्ती बैठती थी, सोती थी, जिसके सिरहाने दीवार से सटी काठ की तख्ती। यह मिश्रे से, ये दीवार से सटक कर एक काठ मतलब लकड़े की, काठ मतलब काठ का लकड़ा, लकड़े की एक तख्ती थी, वह जो दीवार से सटक कर रखी जाती थी, जिनकी कठोरता को कम करने के लिए उतना ही बड़ा तकिया, और वह तख्ती काठ से होती थी, इसलिए पीठ के पीछे जरा कड़क लगता है, दुखता है। इसलिए उसको मुलायम करने के लिए, नरम करने के लिए, उसकी कठोरता को कम करने के लिए उसके पर लोहे का बना हुआ एक गद्दी का तकिया रखा जाता। थक जाने पर बापू उसी तकिए के सहारे बैठते। जब काम काज से थक जाते थे बापू, तभी बापू इस तकिए के सहारे दीवार से सटक कर अपने पैर फैलाकर आराम करते। बिस्तरे के दाहिने बापू की कुछ आवश्यक वस्तुएं, या जहाँ बिस्तरा है वह बिस्तरे की दाहिनी ओर बापू की कुछ आवश्यक चीजें, बापू की कुछ आवश्यक वस्तुएं पड़ी थी। पत्तों का बना एक टोकरा, क्या क्या चीजें पड़ी थी भाई? और तो पत्तों से बना हुआ एक टोकरा, मतलब वनस्पति की पत्तियां से, उसकी शाखाओं से बनाया गया एक टोकरा, जिसमें रद्दी कागज, रद्दी फटे फूटे जो निकम्मे कागज है, वैसे कागज वही के अंदर, टोकरे के अंदर रखे जाते थे। पत्रों को डाल दिया करते। आज भी उसमें कुछ ऐसे कागज पत्र हैं, कुछ रद्दी कागज होते हैं, रद्दी पत्र होते थे, ऐसे बिखरे कागज, वह सब इधर उधर न फेंकने के बजाय गांधी जी अपने पास एक ऐसी टोकरी रखते थे, इसके अंदर डाल देते थे, क्योंकि गांधी जी खुद स्वच्छता के हिमायती। वे हमें बोझ दे रहे हैं कि हम कूड़ा करकट इधर उधर फेंके नहीं, घर में एक ऐसा बर्तन रखे कि जिसके अंदर सारा कूड़ा करकट जमा करे। उसी की बगल के समीप दीवार से सटा पीतल का थूकदान, और उसके पास ही दीवार से सटक कर एक थूकदानी पड़ी थी, जिसके अंदर गांधी जी पानी रखते थे और इसके अंदर थूकते थे। फिर मिट्टी रखते थे, इसके अंदर थूकते थे और फिर उसके ऊपर मिट्टी उडाल देते, जिसे बापू स्वयं साफ करते थे। यह थूकदानी साफ करने के लिए दूसरों का उपयोग नहीं करते थे। बापू स्वावलंबी थे, वह अपना काम स्वयं करते थे। तो ये थूकदानी भी बापू स्वयं साफ करते थे। कमलदान, जिस पर अब भी उसकी लेखनी रखी है, लेखनी मतलब पेन, कलम रखने का जो डिब्बा है, इसके अंदर आज भी बापू जिस लेखनी से लिखते थे वही लेखनी पड़ी। यह जादू बड़ी लेखनी, इसने अपनी नोक से न जाने कितने लोगों के प्राणों को उज्ज्वलित किया था। यह लेखनी जादू बड़ी थी।
मतलब वही लिखनी से लिखे हुए लेखों से बापू ने कई लोगों के जीवन पलट दिए, कई लोगों के जीवन बदल दिए थे, कई लोगों को जीवन में प्रेरणा दी थी। देखिए उद्वेली इसका अर्थ है प्रेरणा। बापू ने बहुत सारे लोगों को वही कलम के माध्यम से प्रेरणा दी थी और आज भी बापू यही कलम के माध्यम से प्रेरणा दे रहे। एक पेन पर एक पेंसिल, एक पेन है वही पेन पर क्या लगा हुआ है, एक पेंसिल, फिर बड़ा बड़ा चक्र और फिर जिसे हम रेडियो बोलते हैं, फिर वह बड़ा चक्र जिसके माध्यम से बापू सूत में से रुई में से सूत काटते, जिसके चक्कर से ही सारा भारत नाचने लगा था। यह बड़ा चक्र के साथ सारा भारत नाचने लगा, मतलब सारे भारत के लोग इसी प्रकार चक्र घुमाकर खादी बनाते थे, कपड़े स्वयं बनाने लगे थे। गांधी जी के साथ साथ लोग भी स्वावलंबी बने थे। ठीक उसी तरह जिस तरह कृष्ण की बंसी से गोपियां नाचने लगी थी, अपने को भूलकर, कुल परिवार को भूलकर, सारे संसार को भूलकर, तो जिस प्रकार सारी गोपियां अपने कुल परिवार, लाज मर्यादा सब भूलकर भगवान कृष्ण की बांसुरी पर नाचने लगी थी, उसी प्रकार पूरा भारतवर्ष गांधी जी के यरवड़ा चक्र पर नाचने लगा। उसे सटे कतई के कुछ फुटकर सामान में पुनी तरह खाली, वह यरवड़ा चक्र में सूत काटने के लिए उसके पास एक छोटा सा डिब्बा पड़ा था। वह डिब्बा के अंदर हुई थी पुनी थी ताक, मतलब उसे तकली बोलते हैं, वह ताक भी पड़ी हुई थी। फिर 3 खानों का एक छोटा सा सेल, 3 खानों का एक छोटा सा सेल, सेल मतलब बेंचिस, आज के समय में हम बेंचिस बोलते हैं उसको, ऐसा कि जिसके नीचे 3 खाने होते। पहले ऐसा बनाया जाता था, आज भी ऐसा है, बच्चों को पढ़ने के लिए ऐसा बनाया जाता है जिसके अंदर खाने होते हैं। ऐसा होता है और बच्चे यहाँ बैठकर यहाँ लिख सकते हैं, इसके अंदर नोट पेंसिल वह सब रख सकते हैं। ऐसा लकड़ी का बनाया हुआ सेल के बैठकर हम आसानी से लिख सके और नीचे 3 खाने थे, तो ऐसा एक छोटा सा सेल बापू को समझने के लिए छोटे से सेल को भली भांति देखना ही होगा। अगर बापू को पूरी तरह समझना है, बापू को पूरी तरह हमें समझना है, तो बापू के इस सेल को हमें समझना होगा, तब बापू की सही जिंदगी हमें मालूम होगी। इसमें बापू का सारा मानस समाया हुआ है। मानस, इसके अंदर बापू का पूरा जीवन समाया हुआ है, जिसके माध्यम से बापू ने अपने सारे जीवन को पलट दिया। सबसे पहले इसके ऊपर एक दफ्ती पर टंकी बड़ी अच्छी लिखी लारिन की सूक्ति को पढ़िए, जिसका आशय है, लारिन कवि है जिसने एक सूक्ति लिखी है। कहाँ लिखी है? दफ्ती पर। दफ्ती मतलब कागज की मोटी पट्टी, दफ्ती मतलब कागज की मोटी पट्टी। तो जहाँ सेल पड़ा है, वह सेल के ऊपर दीवार पर कागज की एक बड़ी पट्टी लगाई गई है और वह पट्टी पर लारिन की सूक्ति लिखी हुई है। और इस सूक्ति का आशय क्या है? देखें, यदि सच्ची राह पर हो तो क्रोध करना जरूरी नहीं है। पंक्ति हमें समझ देती है कि अगर तुम सच्चे राह पर चलते हो, अगर तुम सही मार्ग पर चलते हो, तो तुम्हें क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। यदि गलत राह पर हो तो फिर किस मिस्टर पर, किस मुंह से आंख लाल पीला करोगे? और अगर गलत रास्ते पर हो तो किस आशय से तुम क्रोध करोगे? किस आशय से तुम लाल पीला हो? सही रास्ते पर हो तो क्रोध करने की जरूरत नहीं, और गलत रास्ते पर हो तो क्रोध करने का अधिकार हमारे पास नहीं। आंख लाल पीला करना मतलब क्रोध करना। सेल के ऊपर पत्थर का एक टुकड़ा, ये सेल पर है, उसके ऊपर एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ है।
यही उबड़ खाबड़ ऊंची नीची तहस वाला, जिसकी सपाटी टेढ़ी मेढ़ी, उबड़ खाबड़, तो ऊंची नीची तहस वाला जिसकी सपाटी टेढ़ी मेढ़ी है, वैसा एक उबड़ खाबड़ पत्थर वह सैल पर पड़ा। यह बापू के लिए पेपर वेट का काम करता था। पेपर वेट आज सुंदर कांच के बने होते हैं, कई आरस पहाड़ के भी बने होते हैं, जो हम कुछ पढ़ते हैं लिखते हैं उसी समय हमारे कागज हवा के कारण उड़ न जाए, इसलिए उसको दबाने के लिए, उसके पर वजन रखने के लिए हम ऐसे पेपर वेट रखते हैं। तो उसी समय बापू के पास ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ऊंची नीची तहस वाला उबड़ खाबड़ पत्थर था, वह सैल पर पड़ा है। नीचे के 2 खानों में बापू की किताबें इस सेल के खाने देने, तो इस 3 खानों में जो 2 खाने हैं, 2 खानों में क्या थी, तो पहले खाने में सार्थक गुजराती जोड़नी कोष, 3 खाने हैं, इसमें पहले खाने में सार्थक जोड़नी कोष गुजराती, रीथनिंग क्रिश्चियनिटी, रीथिंग क्रिश्चियनिटी, हजरत ईसा और ईसाई धर्म की कुछ पुस्तकें और श्रीमद् भागवत गीता और हमारे श्रीमद् भागवत गीता, ये 4 पुस्तक ये 4 ग्रंथ एक ही सेल्फ के खाने में पड़े रहते। दूसरे खाने में क्या था, तो देखिए रामचरितमानस, श्री स्वास्थ्य मूर्ति, हमारा स्वास्थ्य ठीक रखने की जिसके अंदर सारी जानकारी दी गई है, ऐसे पुस्तक श्री स्वास्थ्य मूर्ति। फिर वे 3 सुप्रसिद्ध बंदर जिन्हें इतिहास में स्थान पा लिया, वृत्ति और आश्रम भजनावली। देखिए फिर से दूसरे खाने के अंदर रामचरितमानस, श्री वास्तव वृत्ति, आश्रम भजनावली और गीता आणी गीताई, ये दूसरे खाने में पुस्तक रहते थे। किताबों के खानों के आगे एक एल्यूमिनियम का डिब्बा, ये सेल्फ जो था इसके पास ही एक एल्यूमिनियम का धातु का बना हुआ डिब्बा था, जिसमें सूत, रुई में से रबड़ा चक्र द्वारा बनाया गया काटा गया सूत। फिर वे 3 सुप्रसिद्ध बंदर, इसके पास ही 3 बंदर थे सुप्रसिद्ध बंदर, जो आज जग विख्यात हैं और हर एक व्यक्ति को देखने से ही बोध प्राप्त हो, वैसे जग विख्यात 3 बंदर जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है। ये गांधी जी के 3 बंदरों ने तो इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान पा लिया। लगता है वे तीनों बंदर इस सुने वातावरण से घबरा उठे हैं। ये 3 बंदरों को देखकर ऐसा लगता है कि गांधी जी के बिना ये सारा वातावरण सुना है, और इस सुने वातावरण के कारण मानोगे तीनों बंदर घबरा उठे। तीनों बंदर चिंता तो है। देखिए जैसे एक ने बापू की मृत्यु का खबर सुनकर अपने कान सदा के लिए बंद कर दिया, एक बंदर ने अपने कान बंद कर दिया है, तो ऐसा लगता है कि बंदर को जब पता चला कि बापू की मृत्यु हुई है, इसलिए ऐसे अपशब्द सुनकर उसने अपने कान बंद कर दिए हैं। एक ने आंखों को तहलियों से छिपा कर रखा है, हथेली। एक बंदर ने यह दुर्दशा देखनी न पड़े, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर रखी, और एक ने अपने मुंह पर हाथ रखकर ढक लिया है, और तीसरा है उसने अपने मुंह को हाथ से ढक लिया है ताकि वह बोल न सके, क्योंकि बोलने का अधिकार गांधी जी का है। अरे अब हम तुम क्या बोलेंगे, जिसे बोलना था यह तो इस कुटिया को, इस बिस्तरे को खाली करके सदा के लिए चला। तीसरा बंदर भी जिसने अपने मुख हाथों से बंद कर दिया है, वह कहना चाहता है कि बोले तो क्या बोले,
कि जो बोलने वाला था वे तो आज कुटिया में रहा नहीं, वे हमें इस कुटिया में छोड़कर चला गया। इसे तीनों बंदर ने, एक ने कान बंद कर दिए हैं, एक ने अपने मुख बंद कर दिया है और एक ने अपने आंखें बंद कर दिए हैं। तीनों बंदरों को देखकर लगता है कि वह गांधी जी का दुख सह सके नहीं। तीनों बंदरों की बगल में चिकने पत्थर का एक खुशनुमा टुकड़ा, ये तीन बंदरों के पास एक लिस्सा चिकना पत्थर पड़ा है और उसके पर लिखा है प्रेम ही भगवान। वह टुकड़े पर सुंदर अक्षरों से लिखा गया है प्रेम ही भगवान है। फिर एक चित्रकारी की हुई डिबिया जिसमें 2-3 फूट कर चुके हैं और पास में ही चित्रकारी की या चित्र दौड़ने की जो डिबिया है, इसके अंदर कुल मिलाकर 3-4 ऐसी छोटी मोटी चीज वस्तुएं पड़ी हैं। बिस्तरे के दूसरी ओर, ये बाएं ओर की बात बताई, बिस्तरे के दूसरी ओर 3 छोटे छोटे डेस्क का मतलब पाटिया। आज छोटे बच्चे ऐसे गुरु कार्य करते समय, पढ़ाई लिखाई करते समय वे अपने पास रखते हैं, जिसके पास वह नोटबुक, जिसके ऊपर वह नोटबुक रखकर अच्छी तरह से लिख सके, उसे बोलते हैं डेस्क, पाटिया। बिस्तरे के दूसरी ओर 3 छोटे छोटे डेस्क जिन्हें वह शायद लिखने के समय व्यवहार में लेते हैं। डेस्कों के बाद खंभे से सटी चटाई पर एक छोटा सा कालीन मतलब गलीचा। देखिए क्या है, दीवार से सटक कर एक तकिया गालीचा और एक गालीचे पर एक तकिया लगा दिया गया है। यही मान्य अतिथि बैठ जाया करते थे। अतिथि जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं है उसको बोलते हैं अतिथि। शब्द समुच्चय एक शब्द है, जिसके आने की तिथि निश्चित है उसको बोलते थे अतिथि। तो गांधी जी के कुटिया में ऐसे अतिथि भी आते थे और वैसे मेहमानों के बैठने के लिए दीवार से सटक कर एक चटाई बिछाई गई थी, उसके पर जाजिम गलीचा बिछाया गया था, उसके पर तकिया और सुंदर एक प्रकार का आसन बनाया गया था जिसके पर बड़े मेहमान बैठते और वे बापू से घुल मिलकर बातें करते और वे आए हुए मेहमान बापू के साथ हिल मिलकर जान लगाकर बातें करते। फिर सारे घर में चटाई और उसके बाद गांधी जी जहाँ बैठते थे उसके आसपास चारों ओर चटाई बिछाई गई थी। ये चटाई क्यों बिछाई गई थी? इन चटाइयों पर देश विदेश के बड़े व्यक्ति बैठते थे, क्योंकि गांधी जी को मिलने के लिए तो अपने गांव ही नहीं विदेश से भी लोग आते थे और विदेश से आने वाले लोग, देश में से आने वाले लोग, बड़े बड़े जो लोग थे वे लोग भी इस चटाई पर बैठते और बापू के मुख से निकलने वाले वचनामृत का पालन करते। देखिए एक शब्द है वचनामृत। वचन रूपी अमृत। कर्मधारय समास। एक वचनामृत, वचन रूपी अमृत के कर्मधारय समास है। तो एक चटाई पर बैठ के देश विदेश के नानी अनानी लोग गांधी जी के मुख से निकलने वाले अमृतवाणी सुनते। बापू अपने चक्र को घुमाते। देखिए यहाँ बापू उन लोगों से बातचीत भी करते थे और अपना काम भी किए जाते थे। वह चक्र को घुमाते, उससे बातें करते जाते। चक्र पर चक्र घुमाते भी मतलब रोइने से सूत भी काटते थे और आए हुए मेहमानों के साथ बातचीत भी करते। यो काम के साथ बात को मिलाकर मानो हमें सदा चेतावनी देते, देखो समय बर्बाद मत करो। वे काम करते और हमारे साथ बातचीत करते थे तो वे एक छुपा संदेश दे रहे थे। वे अपना एक छुपा संदेश दे रहे थे। वे हमें समझा रहे थे, हमें बता रहे थे कि अपना समय बर्बाद मत करो, समय मूल्यवान है, समय को समझो, काम करते करते समय का सदुपयोग। तो यहाँ गांधी ने सुंदर बोल दिया समय का सदुपयोग।
हमें समय का सदुपयोग किस प्रकार से करना चाहिए। देखो, समय बर्बाद मत करो। तुम्हारी बातें भी तुम्हारे चक्र को कभी नहीं रोक सकी। तुम काम करते हो तो तुम्हारा काम तुम्हारी बातों को नहीं रोक सकते। मैं काम भी करता हूँ, तुमसे बात भी करता हूँ, ये चक्र तुम्हारी बातों को रोक सकता नहीं, और तुम्हारी बातें इस चक्रों को भी नहीं रोक सकती। जिन चट्टाइयों पर कभी नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल के समान देश के बड़े बड़े लोग और संसार के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, पत्रकार, साहित्यकार बैठते थे, वही चट्टाई पर वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऐसे महान देश की हस्ती, देश विदेश से आए हुए लोग, पत्रकार, लेखक, कवि, साहित्यकार, ऐसे व्यक्ति वही स्थान पर बैठते थे और गांधी जी के मुंह से निकलने वाली अमृत वाणी सुनते। उन पर आज इस दोपहरिया में अकेला मैं बैठा हूँ, इस बात की कल्पना भी भावमुक्त कर रही है। लेखक सोचते हैं कि जिस आसन पर नेहरू बैठते थे, लाल बहादुर शास्त्री बैठते थे, वल्लभ भाई बैठते थे, देश के विदेश के नामी अनामी लोग बैठे थे, वही आसन पर मैं आज बैठा हूँ। अगर गांधी जी जिंदा होते और इसी समय में इस कुटिया में आता तो शायद मुझे यहाँ बैठने का स्थान मिलता नहीं। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि जिस स्थान पर ऐसे नामी अनामी लोग बैठे हैं, वही आसन पर आज मुझे को बैठने मिला है, वह मेरा एक सौभाग्य है। और यह सोचकर लेखक भावमुक्त बन जाते। इन चट्टाइयों के ऊपर एक दफ्ती पर वह क्या लिखा हुआ टंगा है, उसे पढ़िए। क्या? इन चट्टाइयों के ऊपर दीवार पर फिर एक कागज की पट्टी लगी हुई है लंबी, और वो पट्टी पर क्या लिखा हुआ है उसे पढ़िए। झूठ शब्दों में निहित नहीं है, झूठ शब्दों में निहित नहीं, निहित है तो छुपा, झूठ है नहीं, वह सिर्फ शब्दों में नहीं, शब्दों के माध्यम से ही झूठ बोला जाता है ऐसा नहीं है। छल करने में मनुष्य जो छल कपट करता है, दगा प्रपंचा करता है, इसके अंदर भी छल समाया हुआ। देखिए, इसके अंदर भी झूठ समाया हुआ है। गांधी जी क्या बता रहे, लेखक क्या बताते हैं गांधी जी के माध्यम से, कि गांधी जी यही कहते थे कि सिर्फ झूठ बोलकर ही नहीं, लेकिन छल कपट करके, चुप्पी साधकर भी झूठ बोला जा सकता है। मनुष्य चुप रहकर भी झूठ बोल सकता है। अपनी आंखों के इशारे, अपने मुख के इशारे, अपने हाव भाव के इशारे पर भी मनुष्य झूठ बोल सकता। दोहरे अर्थ वाले शब्दों के प्रयोग द्वारा एक शब्द के दो अर्थ निकलते हो ने, वैसे शब्द बोलकर भी झूठ बोला जा सकता है। जैसे महाभारत के समय में युधिष्ठिर झूठ बोले थे, नरोवा कुंजरवा। एक बार एक और इसका अर्थ हाथी भी होता था और दूसरी ओर अश्वत्थामा का अर्थ होता था। तो इसी प्रकार युधिष्ठिर भी झूठ बोले थे। तो इसी प्रकार आंख के इशारे से, मुख के इशारे से, दोहरे शब्द वालों शब्दों से भी झूठ बोलाया जा सकता है। कोई शब्द पर जोर देकर भी व्यक्ति झूठ बोल सकता है। कोई व्यक्ति कोई शब्द पर जोर देकर भी झूठ बोल सकता है। आंख के संकेत से और किसी वाक्य को विशेष महत्व देकर भी झूठ बोला जा सकता है। कोई वाक्य है, वह वाक्य को हद से ज्यादा महत्व देकर भी व्यक्ति झूठ बोल सकता है। वस्तुतः इस प्रकार का मिथ्या प्रयोग साफ शब्दों में बोले गए झूठ की अपेक्षा कई गुना बुरा है। और इसी प्रकार हम झूठ का उपयोग करते हैं तो वह झूठ है, वह हम शब्दों के द्वारा जो व्यक्त करते हैं उससे लाख गुना बुरा। बोलकर कहा गया झूठ अच्छा, लेकिन इसी प्रकार शांत रहकर इशारों से किया गया झूठ है वह लाख गुना बेहतर बुरा। बापू की इस कुटिया के 3 भाग हैं। बापू की जो कुटिया है वह कुटिया के कुल मिलाकर कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। एक भाग यह जहां मैं बैठा,
गांधी जी की कुटिया के कुल मिलाकर 3 भाग हैं और 3 भाग में एक भाग वही है कि जिस भाग पर लेखक कहते हैं मैं बैठा, यही कभी बापू रहते थे, यही कहीं कभी बापू रहते थे। इसके बगल में मध्य भाग में एक कोठरी है, इसके मध्य में मतलब बीच में एक कोठरी है जिसमें एक चौकी पर एक बिस्तरा सिमटा हुआ है और वही कोठरी में बापू का बिस्तरा सिमटा हुआ संकेला हुआ पड़ा। इस कोठरी में अंतिम दिनों बापू की सेवा के लिए राजकुमारी अमृत कौर रहती थी और यही कोठरी में बापू के अंतिम समय में उसकी सेवा करने के लिए एक सेविका है जिसका नाम है राजकुमारी अमृता कौर। सेवा करने के लिए वह बापू की कुटिया में यही मध्य वाले कोठरी में रहती। कभी वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है कि बापू की सेवा कौन करती थी, स्त्री का नाम क्या है, तो राजकुमारी अमृता कौर। इसके तीसरे भाग में बापू का स्नानागार, तीसरा भाग है जो बापू के स्नानागार और शौच क्रिया के लिए है। कितनी सफाई, कैसी स्वच्छता, इस स्नानागार और शौचालय है और तीसरा भाग है। जाकर देखो तो कितना स्वच्छ, कितनी सफाई, कितनी स्वच्छता। बापू अपने कमोड को अपने हाथों को कैसे साफ रखते थे, उसके दरवाजे वे बापू अपने हाथों से साफ करते हैं। उसकी सफाई के लिए लकड़ी का ब्रश, एक बाथरूम है, शौचालय है, वही साफ करने के लिए लकड़ी का बनाया हुआ ब्रश और वह ब्रश के माध्यम से बापू स्वयं इसको सफाई करते। फिनाइल की शीशी या आधुनिक है फिनाइल जो हमारे शौचालय साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर इसके पास एक फिनाइल की बोतल भी पड़ी। कमोड के आगे कमरे में पानी की बाल्टियां और बाल्टी वह पानी से भरी हुई पड़ी है। कमोड के पास मिट्टी के अंडे आदि हैं, मिट्टी के अंडे आदि हैं। इस भाग के 2 हिस्से हैं, ये दूसरा खंड है, उसके कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। एक में शौच और स्नान के सामान, एक के अंदर रुमाल, बापू के कपड़े और शौच आदि के लिए जो सामान है वह सारा सामान एक भाग में है। दूसरे में एक चौकी है, कुछ तख्ते, और दूसरे में एक चौकी जिसके पर बापू का बिस्तरा पड़ा रहता है, सोने का, बैठने का, आराम करने का। बापू के शरीर पर यही तेल की मालिश की जाती थी और यही कमरे के अंदर बापू के शरीर पर यह तिल के तेल की मालिश भी की जाती थी, वही कमरे के अंदर तीसरे भाग के। बापू की कुटिया की एक वस्तु अपलक दृष्टि से देख रहा हूँ। लेखक कहते कि बापू के कमरे में बैठे बैठे बापू की हर एक चीज वस्तु को मैं अनिमेष पलक झुकाए बिना, आंख का एक भी पलक झुकाए बिना उसको बोलते हैं अनिमेष अथवा अपलक शब्द बोलते हैं। देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ। बांस और लकड़ी की बनाई हुई कुटिया, यह पूरी कुटिया है ना, वह बांस की लकड़ी से बनाई गई, वह ईंट, मिट्टी और पत्थर से नहीं, लेकिन बांस की लकड़ी से बनाई हुई यह कुटिया है। ऊपर खपरे मतलब आज के समय में गुजराती में આપણે એને નળિયા કહીએ છીએ। શું કહીએ છીએ? નળિયા, વિલાતી નળિયા, દેશી નળિયા, जो ગામડામાં જોવા મળે। तो ऐसे खपरे दीवारें बांस की फटियां की, यह दीवारें जो बांस थी वह बांस की फटियां से दीवारें बनाई गई थी, जिस पर चटाई लगाकर ऊपर मिट्टी से पोत दिया गया था। बांस की लकड़ी से दीवार बनाई, उसके ऊपर चटाई लगाई गई और ये चटाई को चिकनी माटी से उसको लेप दिया गया था, उसको पोत दिया गया था और इसी प्रकार ये कुटिया की दीवार बनी हुई। कहीं भी चुना या किसी रंग का प्रयोग नहीं किया, एकदम सादगी। कहीं भी जगह पर चुना
या रंग का उपयोग किया गया नहीं। दरवाजे और खिड़कियां काफी हैं, हवा और रोशनी की कमी नहीं। खिड़कियां भी काफी बनाई गई जिसके माध्यम से हवा और प्रकाश कुटिया में आता, मतलब कुदरती आवास, कुदरती हवा। गांधी जी मूलतः सादगी में मानते थे और इसलिए उसकी कुटिया भी सादगी से बनी हुई। तो इस एकम के अंदर राम रुस्तैनपुरी स्वयं गांधी जी से तो मिल सके नहीं, लेकिन गांधी जी की कुटिया में आकर वह गांधी जी के पूरे सामान को निकट से देखते हैं, जो मौका शायद गांधी जी के जिंदा जी रहते मिलता नहीं। तो यहीं पर हम ये एकम समाप्त करते हैं। इसके स्वाध्याय आप अपने नोटबुक में लिख दें। देखिए, इसके विकल्प और एक बाकी के प्रश्नोत्तर के सॉल्यूशन हम बताते हैं। लेखक कहाँ बैठते हैं? तो सिरहाने, पायताने, बीच में या नीचे? तो इसका सही उत्तर है पायताने। सेब के ऊपर रखा पत्थर का टुकड़ा कैसा है? तो चिकना, मुलायम, खुरदरा के उबड़ खाबड़? तो सही जवाब है उबड़ खाबड़। चिकने पत्थर के टुकड़े पर क्या लिखा है? प्रेम ही भगवान है, हे राम सत्य अहिंसा के ईश्वर एक हैं। तो इसके ऊपर रखा है प्रेम ही भगवान। और बापू की कुटिया के कितने भाग हैं? 2, 4, 5 या 3? तो कितने भाग हैं? 3। देखिए, एक वाक्य के उत्तर है, लेखक ने विश्वबंध व्यक्ति किसे कहा है? तो लेखक ने विश्वबंध व्यक्ति गांधी जी को कहा है। बापू का बिस्तरा किन वस्तुओं से निर्मित था? तो बापू का बिस्तरा खजूर की चटाई, गद्दा और खादी से निर्मित था। हिंदुत्व के नाम पर किसने अनर्थ किया? तो हिंदुत्व के नाम पर मथुराम गोडसे ने अनर्थ किया। अंतिम दिनों में बापू की सेवा कौन करता था? तो अंतिम दिनों में बापू की सेवा राजकुमारी अमृता कौर करती। और थक जाने पर बापू किसके सहारे बैठते थे? तो थक जाने के समय पर बापू बड़े तकिए के सहारे बैठते थे। इसके नीचे 2-3 वाक्य के प्रश्नोत्तर हैं, 5-6 वाक्य के प्रश्नोत्तर भी हैं। आशय स्पष्ट कीजिए भी हैं, थोड़ा रिक्त स्थानों की पूर्ति भी है, सामासिक विग्रह समास भी बताए गए हैं और प्रत्यय अलग कीजिए ये व्याकरण भी बताया गया है। वह सब अपने नोटबुक में अच्छे अक्षरों से लिख दे। थैंक यू। आभार।